शादी हो सकता है आपके लिए ये शब्द उतना मैटर ना करता हो, पर एक लड़की जिसे बचपन से ही राजकुमार की कहानियां सुनाई जाती हैं, घोड़े पर सवार होकर दूल्हा आएगा ये कहा जाता है, डॉल से घर घर खेलना सिखाया जाता है, उसके लिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। एक नया घर, नया परिवार और नए रिश्ते जिनमें बड़ी आसानी से एक लड़की अपने आप को ढाल लेती है, पर बदले में उसे क्या मिलता है? तिरस्कार, दहेज के लिए टॉर्चर, जिल्लत, सपनों को दफनाना और अंत में मौत। ऐसी ही कहानी है नेहा की। नेहा पंजाब के रोपड़ की रहने वाली एक मासूम, प्यारी सी और बड़ी हंसमुख लड़की थी जो अपने परिवार की जान थी। यहाँ एक फेमस टाउन है आनंदपुर साहिब। कहने को तो बहुत छोटा सा गांव या कह लीजिए शहर है, लेकिन यहाँ की एकता अपने आप में मिसाल है। नेहा भी इसी टाउन से थी। पूरा आनंदपुर साहिब उसे अपनी बेटी मानता था। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी, साथ ही मम्मी पापा की नाफरमानी करना उसने कभी सीखा ही नहीं था और वो एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी। पर जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसका सिख धर्म में लगाव बढ़ता जा रहा था। इसलिए फाइनली उसने फैसला किया कि वो अमृत संस्कार या अमृत ग्रहण करेगी। अब अमृत संस्कार या अमृत ग्रहण अगर आप नहीं समझते हैं तो इसका मतलब होता है सिख धर्म को अपना लेना। पर जब नेहा की फैमिली ने ये सुना तो वो बिल्कुल खुश नहीं हुए। लेकिन ये पहली और शायद आखिरी बार था जब बेटी कुछ मांग रही थी, तो उन्होंने भी मना नहीं किया और नेहा ने सिख धर्म अपना लिया। वो पूरी फैमिली में अकेली थी जो अब सिख धर्म को फॉलो कर रही थी, लेकिन हाँ, उसने हिंदू धर्म में भी आस्था छोड़ी नहीं थी। यूं ही वक्त गुजरता है और अब फैमिली डिसाइड करती है कि नेहा के लिए लड़का ढूंढा जाएगा। 23 साल की नेहा भी ये सुनकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसका बचपन से ही बस एक सपना रहा था कि घोड़े पर सवार होकर उसका राजकुमार आएगा और उसे तारों की दुनिया में ले जाएगा। कुछ समय तक आस पड़ोस के लोगों के बीच बातें चलती हैं, लड़के दिखाए जाते हैं, लेकिन नेहा की फैमिली को पसंद आया संजीव कुमार। संजीव एक आर्मी ऑफिसर है और झारखंड के सोलन जिले में पड़ने वाले नालागढ़ सब डिवीजन के रामपुर गांव में अपनी फैमिली के साथ रहता है। संजीव के घर में उसकी माँ, पिता और बहन भी थी। अब ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि इंडिया में सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है। सरकारी नौकरी देखते ही लोग रिश्ता फाइनल कर देते हैं। इवन कई बार तो लड़के का बैकग्राउंड तक चेक नहीं किया जाता। पर प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पार्टनर खुद ढूंढो या फैमिली की मर्जी से। एटलीस्ट उसे समझो, जानो, क्योंकि बाद में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, जैसा कि नेहा के केस में हुआ भी। वो बहुत खुश थी अपनी शादी को लेकर। इस रील में जो लड़की नजर आ रही है यही नेहा है। शादी के जोड़े में मासूम, प्यारी सी और हर किसी को लुभा लेने वाली स्माइल लिए नेहा एक्साइटेड है अपने नए परिवार से मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। पर शायद वो नहीं जानती थी कि उसकी एक्साइटमेंट मुश्किल से 5 महीने भी नहीं टिकेगी। असल में नवंबर 2024 को दोनों की शादी करवा दी जाती है। नेहा अपने ससुराल में आ जाती है, जहां 1-2 दिनों तक तो सब नॉर्मल रहा। एक नई बहू के रूप में नेहा को अच्छे से ट्रीट भी किया गया, लेकिन सिर्फ 1 से 2 दिनों तक। उसके बाद नेहा ने उस घर में रहकर वो सब कुछ सहा जिसे बयां करते हुए भी दुख होता है। शादी को करीब 1 हफ्ता ही गुजरा था कि उसके ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। नेहा को बिल्कुल किसी नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा था। उसे दिन दिन भर किचन में काम करने को कहा जाता। अगर वो 1 मिनट के लिए भी फ्री दिखती तो उसे एक नया काम बता दिया जाता। घर में शादी के बाद कुछ रिश्तेदार भी रुके हुए थे। उन्होंने भी नेहा की हालत पर तरस नहीं खाया, बल्कि वो भी उसे टॉर्चर करने लगे। शुरू में तो नेहा ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि संजीव उसकी बात जरूर समझेगा। दरअसल अभी तक ये सब संजीव के घर वाले ही कर रहे थे, वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। इसलिए नेहा को तसल्ली थी कि शायद वो सब संभाल लेगा। यही सोचकर उसने अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया। पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उसके साथ हर वो ज्यादती, बदसलूकी हो रही थी जो एक औरत को अंदर तक तोड़ कर रख सकती है। इसलिए जब उसे लगा कि अब इसका कोई इलाज नहीं है तो उसने अपनी माँ को फोन किया, पूरी बात बताई और ज्यादातर भारतीय माओं की तरह उन्होंने भी वही किया जो ऐसे केस में एक भारतीय माँ करती है। उन्होंने कहा, नया घर है, नए लोग हैं, एडजस्ट करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं थी। इंडिया में ज्यादातर पेरेंट्स अपनी बेटी को बचपन से यही सिखाते हैं कि ये पराया घर है, तुम्हारा अपना घर होगा ससुराल, जहाँ हर कीमत पर तुम्हें रहना है, क्योंकि बेटी की डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से। पर सीरियसली क्या ये सही है? खैर, नेहा ने अपनी माँ के मुंह से जब ये शब्द सुने तो वो शॉक
शॉक थी। उसने और कुछ नहीं बोला और फोन काट दिया। इसके बाद उसने अपने ससुराल वालों का टॉर्चर झेलना शुरू कर दिया, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्यों रहा है। शादी के करीब 1 महीने बाद जब उसकी सास ने उससे दहेज की मांग की, तब उसे समझ आया कि असली गेम दहेज है। उसके ससुराल वालों को एक कार, एक सोने की चेन और बहुत सारा कैश चाहिए था। ये सुनते ही नेहा तो जैसे हैरान ही रह गई। उसने बार बार अपने इन-लॉज को कहा कि उसका परिवार गरीब है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, पर उनकी मांगे बढ़ती ही चली गई। नेहा ने संजीव से हेल्प लेनी चाहिए और उसे सब बता दिया। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं। उल्टा संजीव ने अपने पेरेंट्स का साथ दिया, जिसके बाद नेहा तो जैसे पूरी तरह टूट गई। इसके बाद उसके साथ असली टॉर्चर शुरू हुआ। शादी के करीबन 2 महीने बाद जब उन्हें सोने की चेन, कार और कैश नहीं मिला, तो उन्होंने नेहा को मारना पीटना शुरू कर दिया। खासकर संजीव, जिसके लिए नेहा अपना पूरा परिवार छोड़कर गई थी, वो जब मन करता नेहा को पीटता और कहता कि उसे हर वक्त किचन में ही रहना चाहिए और उसे ताजी खाना बनाकर खिलाना चाहिए, फिर चाहे रात के 3 बजे हो या 4। ये सब नेहा ने अपने माता पिता को बताया, पर उन्होंने थोड़ा टाइम इंतजार करने को कहा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उल्टा 19 अप्रैल 2025 की रात को नेहा के पेरेंट्स को उसके ससुराल से फोन आया कि नेहा की तबीयत बहुत खराब है। जब वो वहां पहुंचे तो नेहा एक कमरे में बेहोश पड़ी थी और ससुराल वाले दूसरे कमरे में इत्मीनान से बैठे थे। नेहा की हालत बहुत खराब थी, पर किसी ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की जहमत नहीं उठाई। इसलिए माता पिता खुद ही अपनी बेटी को नजदीकी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। हैरानगी की बात तो ये थी कि जिस वक्त नेहा को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके सास ससुर, यहाँ तक कि पति संजीव में से कोई उसके साथ नहीं था। पीजीआई चंडीगढ़ में वो 5 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ी, पर इनमें से कोई उसे देखने तक नहीं आया और 5 दिन बाद नेहा इस दुनिया से चली गई। एक 23 साल की लड़की दहेज के लालचियों के सामने दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ पुलिस भी इस केस को लाइटली ले रही थी, जिस वजह से नेहा के पेरेंट्स और पूरा आनंदपुर साहिब पीजीआई हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ गया। सीनियर ऑफिसर से मिलने की मांग की। जब पुलिस को लगा कि बात अब हाथ से फिसल रही है, तो तुरंत केस फाइल किया गया और नेहा के सास ससुर, पति संजीव के अलावा एक और रिश्तेदार को हिरासत में लिया गया। जब इनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल की शाम को नेहा की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो उल्टियां करने लगी और बेहोश हो गई, क्योंकि घर में छोटा सा झगड़ा हुआ था। लेकिन अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये लोग झूठ बोल रहे थे, क्योंकि नेहा को पॉइजन पिलाया गया था, वो भी आधी बोतल। जी हाँ, आधी बोतल पॉइजन, जो उसकी पूरी बॉडी में फैल गया और नेहा मारी गई। पॉइजन पिलाने वाली बात पर इतनी श्योरिटी इसलिए थी क्योंकि नेहा की बॉडी पर कई जगह फोर्स के निशान थे। अब ये केस कोर्ट में है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है, हर दहेज के लालचियों की तरह नेहा के ससुराल वाले भी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये कोई पहली कहानी नहीं है। ऐसी ना जाने कितनी कहानियां भारत की गली गली में दफन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।